अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त नवीद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के बात करने का मकसद एक शख्स की थोड़ी सी क्लास लेनी थी। एक शख्स नहीं बल्कि बहुत सारे अशखास हैं जिनकी मेरे ख्याल में थोड़ी सी तबीयत दुरुस्त करने की इस टाइम अशद ज़रूरत है। उनमें सबसे पहले तो जो है वो हमारे बेचारे नून लीग के फॉलोअर्स हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी वगैरह के, जो कि आजकल जिनको बहुत ज़्यादा हुब्बुल वतनी का शौक़ चढ़ा हुआ है। तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि आपकी हुब्बुल वतनी हम गुजरांवाला के जलसे, लाहौर के जलसों में और कॉर्नर मीटिंग्स के अंदर और आगे पीछे आपकी फ़ेसबुक आईडीज़ के ऊपर, जिसके मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी अवेलेबल हैं। तो वो हुब्बुल वतनी के बहुत सारे सबूत मेरे पास इस टाइम पड़े हुए हैं, सिस्टम के अंदर ही पड़े हुए हैं। तो वो किसी टाइम भी किसी के साथ भी शेयर किए जा सकते हैं, आपके साथ भी शेयर कर सकता हूँ और अपनी फेसबुक आईडीज़ के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर भी शेयर कर सकता हूँ, या तो कहते हैं तो ये वीडियो के ऊपर भी लगा देता हूँ थोड़े से। अगर आप लोगों को कुछ शर्मो हया का शौक़ हो, आपको कोई गैरत खाने का शौक़ हो, तो मैं ये सब कुछ शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। बहरहाल वो बात एक अलग चीज़ है। ठीक है, पॉलिटिक्स है, कभी कहाँ तो कभी कहाँ। कभी आप अफवाज को गालियाँ देते थे, तो आज जो है वो आप रैली निकाल रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्ट कर रहे हैं। और इसी तरह से कभी पीटीआई के कुछ फॉलोअर्स जो हैं वो अफवाज की तारीफ़ें करते थे और आज जो हैं वो गालियाँ देते हैं। मसला यहाँ पर ये है कि हमारे यहाँ थोड़ी सी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमारे यहाँ जो है ना वो शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनने की कोशिश की जाती है मोस्टली। जिन लोगों को घर शायद जो है वो एक मिसाल है ना कि मज़ाक है, जोक है, ह्यूमर है, एक चीज़ बनी हुई है कि जिन लोगों को घर पे खाना भी जो है ना वो आईडी कार्ड दिखाकर मिलता हो, तो वो लोग भी अपने आप को बहुत बड़ी तोप चीज़ समझते हैं। तो ऐसे लोग हर जमात में हैं, वो चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, जेयूआई हो या फिर अपना पीटीआई हो। तो जब लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब शहीद हुए, उस टाइम भी मुझे कई ऐसे लोग हैं, मुझे पता है, मेरे पास उनकी आईडीज़ के प्रूफ भी हैं, आईडीज़ भी हैं, उनके स्क्रीनशॉट्स भी हैं, पीटीआई के लोग, जिन्होंने ना चाहते हुए भी, यानी कि जिनके ऊपर इमरान खान ने जिस हवाले से कोई बात भी नहीं की, ना पीटीआई की कोई सीनियर क़यादत ने कोई बात की, लेकिन उन लोगों ने शाह से ज़्यादा शाह का वफ़ादार बनने की कोशिश की। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पोस्टें करना शुरू कर दी, अपनी तरफ से वो एस्टीमेट लगाना शुरू कर दिए कि अपना लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज साहब जो हैं वो जब शहीद हुए, तो उनकी शहादत में, उनकी वफ़ात में शायद जो है वो मौजूदा आर्मी चीफ साहब का कोई हाथ है और वो कॉन्स्पिरेसी है, उनको जानबूझ के मारा गया है। तो वो बहुत बड़े वो उम्मीदवार थे आर्मी चीफ के लिए, तो इसलिए उनकी जान ले ली गई। तो इस तरह के र्यूमर्स और इस तरह की अफ़वाहें फैलाने की कोशिश की गई और वो वही लोग थे पीटीआई के जिन्होंने शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनने की कोशिश की और उसकी सज़ा उनको क्या मिलनी है? उसकी सज़ा ऑब्वियसली पार्टी को भुगतनी पड़ी, उसकी सज़ा पार्टी के अहदेदारों को भुगतनी पड़ती है, उसकी सज़ा पार्टी के लीडरान को भुगतनी पड़ती है। अब अगर इमरान खान साहब ने कोई बात की भी है किसी भी मेजर जनरल के बारे में, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में ये कुएँ के मेंढक जो हैं उनको उछल-उछल के बात करने की ज़रूरत नहीं है। ना आपका कैलिबर जो है वो इमरान खान के बराबर का है और ना ही आप लोगों का कैलिबर जो है वो एक मेजर जनरल के रैंक के ऑफिसर के बराबर का आपका कैलिबर है कि आप उछल-उछल के उसके ऊपर बात करें। हाँ, तनकीद करें, अपनी राय का इज़हार करें, तनकीद करें और अगर आपको कोई किसी वजह से अगर आप अपने पार्टी लीडर के साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार करना चाहते हैं, तो तमीज़ के दायरे में रहते हुए बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। लेकिन आपका हक नहीं है कि आप एक जो है आर्मी के हाईली रैंक ऑफिसर के बारे में बकवास करें या गालम-गलौच करें। खैर, ये तो हिदायत थी मेरे पीटीआई के उन दोस्तों के लिए जो कि आजकल बहुत ज़्यादा जज़्बाती हो रहे हैं। तो बड़े लोगों की बात है, बड़े लोगों के दरमियान है, तो मेरे ख़्याल में उनके दरमियान ही रहने दें। इन चीज़ों को जो है वो आप गली मोहल्लों की डिस्कशंस तक ना ही लेके जाएँ तो बेहतर है, हमारे लिए भी, मुल्क के लिए भी, खान साहब के लिए भी बेहतर है और सबके लिए बेहतर है। क्योंकि इस चीज़ का फ़ायदा जो है वो कई हमारे मुल्क दुश्मन अनासिर भी उठाते हैं। अच्छा, इस वीडियो के अंदर हो सकता है मेरे से कोई मेरे पीटीआई के दोस्त नाराज़ भी हों, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो हक़ बात है, सच बात है, वो मुझे करनी है। अब आ जाते हैं हम अगले टॉपिक के ऊपर।
जी पटवारी भाइयों, जी नून लीग वाले भाइयों, जी जालो, आप लोग जो करते रह गए हो ना पिछले 3-4 साल और उससे पहले भी जियाउल हक ने जब भुट्टो साहब को फांसी दी तो उसके बाद जो है वो जो पीपीपी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके जो जाले हैं वो उनके अंदर एक ख़ास बुग्ज, एक ख़ास नफरत पाई गई आर्मी के हवाले से। फिर वो लोग आए मियाँ नवाज शरीफ साहब, नून लीग उनके अंदर भी है, जनरल्स को भी गालियां देते रह गए, जीओई के भी जो हैं वो फजलुर रहमान साहब और उनके कारिंदे जो हैं वो फौज अफवाज को गालियां देते रह गए। मेरे ख्याल में नून लीग के बहुत सारे मेरे दोस्तों को ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी गुजरांवाला की तकरीर को गुजरे कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। ये कोई इतनी पुरानी बात नहीं है कि आप समझें कि जी हम लोगों को बेवकूफ़ बना लेंगे और लोग भूल चुके होंगे। उसके अलावा डॉन लीग्स को भी अभी हुए कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। हुसैन हक्कानी, हुसैन हक्कानी मेमो गेट स्कैंडल और मेरे ख्याल में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बयान की जा सकती हैं, तो इसलिए ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली मेजर गौरव आर्या के बयानात के ऊपर ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेजर गौरव आर्या इस टाइम नून लीग की ही पेरोल पे मुझे लगता है कि काम कर रहा है। कभी उसको तौफीक तो हुई नहीं है कि वो नवाज शरीफ साहब के बारे में कोई बात करे, स्पेशली जब उन्होंने डॉन लीग्स की उन्होंने आर्मी के ऊपर एलिगेशंस लगाई मुंबई हमलों के हवाले से, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उसके ऊपर तो गौरव आर्या की गैरत जागी नहीं। तो गौरव आर्या जो है वो अब कह रहा है जी फंड रेजिंग करो, इमरान खान के जलसे को सपोर्ट करो, इमरान खान के लॉन्ग लॉन्ग मार्च को सपोर्ट करो और इसको पैसे दो। मैं उसके लिए फंड डोनेशन की अपील करता हूँ, उसको पैसे दो, पाकिस्तान तोड़ने में बहुत अहम किरदार इमरान खान अदा कर रहा है। यार पागल हो आप लोग। एक इंडियन साबिक फौजी जो कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है उसके मुल्क में, कोई तजिया निगार है बहुत बड़ा, कोई बहुत बड़ा एनालिस्ट है, कोई बहुत बड़ा ऑब्जर्वर है, यंग है, मेजर से आर्मी से निकाला हुआ है, तो उसकी बात सुन के आप कहते हो कि इमरान खान गद्दार है। कौन गद्दार है? इमरान खान, जो 2005 से लेके 2014 तक एक यूनिवर्सिटी का चांसलर रहा, इंग्लैंड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का जो चांसलर रहा, वो गद्दार है। आपके मुल्क में मैं यहाँ पर इमरान खान की तारीफें नहीं करने के लिए बैठा हुआ, लेकिन एक पढ़ा लिखा शख्स आपके मुल्क के साथ जो सिंसियर है, उस शख्स को आप कह रहे हो कि गद्दार है, और वो भी किसके कहने पर? मेजर गौरव आर्या के कहने पर। क्योंकि मेजर गौरव आर्या अपने मुंह से कह रहा है आप बेवकूफ हो, पागल हो कि दिमाग से फारिग हो, कि वहां पे बैठा एक रिटायर मेजर, ठीक है, एक फौज से निकाला हुआ मेजर या रिटायर मेजर जो भी है, व्हाटसोएवर ही इज, वो अपने मुंह से कहेगा कि हम पाकिस्तान में इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो पाकिस्तान को तोड़ रहा है, उसको पैसे दो। वो खुलेआम ये बैठ के बात करेगा। इतने बेवकूफ हो आप लोग, ये बात करते हुए ये इतनी समझ नहीं आती। मुख्तलिफ किस्म की आपने बातें की हुई हैं, इमरान खान की जान को खतरा है उसका मजाक बनाया हुआ है, गोलियां लगी हैं उस चीज़ का मजाक बनाया हुआ है। मरियम नवाज शरीफ साहब के जो है वो ट्विटर पर वो एक कार्टून किसी बच्चे के हाथ से बनाई हुई वो उन्होंने पोस्ट की हुई, जी गोली पहले ऐसे गई है उसके बाद फिर अंदर गई और ऐसे जाके लगी है। तो मेरे ख्याल में जिन लोगों को शक है ना कि कंटेनर से टांगों का पता कैसे लग गया, अभी टांगे कहाँ पर है, तो मैं हथियारों को इतना कोई ख़ास तो नहीं जानता, लेकिन आपकी टांगें ढूँढ सकता हूँ। जिसको शौक हो टांगें ढूँढवाने का, उनकी टांगों को पे मैं बता सकता हूँ कि टांग वो अपना पैर पाँव रख के कहाँ खड़ा हुआ है। तो मेजर गौरव आर्या की बकवास पर, ठीक है, आप लोग इमरान खान को कह रहे हो कि जी देखा यहूदी एजेंट है, देखा इंडियन एजेंट है, देखा मेजर गौरव आर्या इसको कह रहे हैं कि इसको फंड करो, देखा मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं कि इसको सपोर्ट करो। पागल हो गए। खुद अपने मुंह से कोई कहेगा कि जी ये हमारा एजेंट है इसको सपोर्ट करो, कोई खुद अपने मुंह से कहेगा। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि हक की पहचान क्या है, तो उन्होंने कहा कि जिस तरफ सारे तीरों का रुख हो ना, उस तरफ हक है। ये जाहिलों के लिए
हमारे मुल्क के बेशतर जाहिलों के लिए मेरे ख्याल में ये मिसाल काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल कीजिएगा।